बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तीनों सेना के प्रमुखों की मुलाकात हुई है। सीडीएस भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। तो ये तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस के साथ राष्ट्रपति की मुलाकात की खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो राष्ट्रपति से तीनों सेना प्रमुखों की मुलाकात हुई है। ये तस्वीर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, सीडीएस नजर आ रहे हैं और तीनों सेना के प्रमुख इसमें नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान को धता बताया है हमारी सेना ने, उसका एक उदाहरण और उसकी जो ब्रीफिंग है वो राष्ट्रपति के सामने की गई। नीरज हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, इन तस्वीरों के क्या कुछ मायने और साथ ही बीएसएफ जवान को लेकर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि तीनों सेना के अध्यक्ष और सीडीएस ये चारों लोग आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने सुबह मुलाकात की और ये मुलाकात एक प्रोटोकॉल के तहत है। जब भी चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कुछ घटनाक्रम हुआ, चूंकि कमांडिंग इन चीफ होती हैं राष्ट्रपति, तीनों सेना की रिपोर्टिंग अथॉरिटी वही हैं, तो इसलिए तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस ये पहुंचे थे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सभी जानकारियां राष्ट्रपति को सौंपी, उनको उपलब्ध कराया और आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में भी जानकारी दी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यही है इस समय की कि तीनों सेना अध्यक्ष सीडीएस इस समय राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड और पाकिस्तान की जो हरकतें हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो सिविलियंस पे गोलीबारी की गई है, उन सभी विषयों को राष्ट्रपति के सामने विस्तार से न सिर्फ बताया बल्कि एक पूरी कंप्लीट रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपी गई है। जी नीरज, इसी बीच हमने दो तस्वीरें देखी थी जो कि पूनम कुमार शॉ के सामने आई थी। पहली तस्वीर में तो उनकी जो बॉटल है, उनका जो राइफल है वो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था और जो दूसरी तस्वीर हमने देखी थी उसमें पाकिस्तान के रेंजर्स ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। इस तरह की तस्वीर आने के बाद निश्चित तौर पर परिवार का घबराना लाजमी है, लेकिन अभी उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, इसके लिए आगे की प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है ये भी बताइएगा। देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन जब भी कभी कोई जवान सीमा के अंदर आता है दूसरी जो सेना से की कस्टडी से, तो एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत तब तक परिवार या किसी से मिलने नहीं दिया जाता जब तक बीएसएफ या संबंधित जो सुरक्षा एजेंसी है पूरी जांच पड़ताल नहीं कर देती। बिल्कुल, देखिए, इंतजार करना होगा बीएसएफ की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। जम्मू के पलावला और दूसरे इलाकों में लगातार हो रही है कार्रवाई। राजौरी में डिफ्यूज किए गए पाकिस्तानी जिंदा बम। सीज फायर के दौरान पाकिस्तान की ओर से गोले तलाशे गए थे, अभियान चला करके नष्ट किया जा रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक लगातार जारी है। कुछ देर में अब से कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की ये हाई लेवल बैठक होनी है। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रणनीति पर मंथन पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पाकिस्तानी चैनल पर यासीन मलिक की पत्नी की जहरीली सोच सामने आई है और कहा कि बीएसएफ जवान के बदले भारत से यासीन मलिक को मांगे पाकिस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बढ़ाई गई सुरक्षा। काफिले में शामिल होगी बुलेट प्रूफ की गाड़ियां। अभी जयशंकर के पास है Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, दुनिया ने माना भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा। देश की सेना और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। पाकिस्तान पर एक्शन मोड में भारत सरकार। 24 घंटे के अंदर एक और पाकिस्तानी अफसर को देश छोड़ने का आदेश। सुरक्षा एजेंसियों ने आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल पाया था। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए राजौरी के डीएम का कर्मचारियों को निर्देश, बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने या फोन स्विच ऑफ रखने पर होगी कार्रवाई। खाली करो पीओके। पाकिस्तान को भारत की दो टूक। कश्मीर को लेकर किसी तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार नहीं। पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से देंगे। देश के 52वें नए मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस गवई। राष्ट्रपति भवन के समारोह के दौरान ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश। खतरे को देखते हुए 3 चिड़ियाघर और लायन सफारी 7 दिन के लिए बंद।